अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आदाब. आपण बघत आहोत यो आपलो कोकणी न्यूज चॅनल. नाजरीन, आपण ह्या आपल्या चॅनलच्या मार्फत आपलं जे तालीमी इदारा आहात आणि इथं जो पण ॲक्टिव्हिटीज होतात त्याशी हमेशा आपल्याला रूबरू करत आहे. आजची खबर अशी की बज़मे इमदादिया च्या मार्फत चालणारी MIB इंग्लिश गर्ल्स स्कूल नी कॉलेज हातं मोटिवेशनल स्पीच चो एक इनेकाद केलो गेलो आणि बोलतात ना की जेव्हा एक पोरगी शिकून पडून भार पडतं तेव्हा एक नस्ल शिकले पडलेली नस्ल तयार होता. ARD खतीबचो ह्यो इदारो गेल्या 25 वर्षापासून आपल्या कौमच्या बच्चेची ही खिदमत अंजाम देते आणि आज जो मोटिवेशनल स्पीचचो एक इनेकाद केलो गेलो होतो त्याच्यासाठी खास तौरवर मधू केलेलं गेलं होतं. इंटरनॅशनल मोटिवेशनल स्पीच देणारं जे की माहिर नफ्सियात पण आहात सईद अहमद साहब. सईद अहमद साहबनी आज आपल्या ह्या MIB गर्ल्स स्कूलला न सिर्फ स्कूलच्या तालिबाची बल्कि त्यांच्या पेरेंट्स सरपरचची आणि असातिजाची पण त्यांनी रहबरी केलेली. तालीम जर सही रुखवर हासिल होते आणि जर तालिबाला तिच्या रिजहान प्रमाण जर तिला गाईड केला जाते, तिची नशोनुमा केली जाते तर ह्याचं जर नताईज आहात तर मोप कारआमद असतात. ह्या वक्तार स्वतः आपल्या ह्या चॅनलशी सईद अहमद साहबनी पण गुफ्तगू कोलेन ती तर त्याची गुफ्तगू तुम्ही पुरं बघू शकता. संगात त्याच्या पहिले चंद काही झलकिया जेव्हा तर स्पीच देत होतं त्यांनी न सिर्फ तालीम बल्कि स्टुडंटच्यातल्यान काय सलाहियतो आहात त्याला पेरेंट्सनी किती टाईम जो है आपल्या बच्च्याला दिलं पाहिजे, असातिजानी त्याच्यासाठी काय काय केलं पाहिजे ह्यासाठी आज तकरीबन दिसभर आपल्या ह्या स्कूलला हे प्रोग्राम झालो आणि वाकई ऐसं प्रोग्राम मला वाटते प्रत्येक आपल्या तालिमी इदाऱ्यातला झालं पाहिजे. ह्या प्रोग्रामची साठी प्रिन्सिपल कडवेकर साहेबा आणि अल्ताफ सर यांनी पण खास मेहनत घेतली. तो पेशात आजच्या ह्या त्या कामयाब प्रोग्रामची झलकिया आणि आपल्या ह्या नामानिगाशी जी बात केले सईद अहमद साहबनी ती तफसीलवार गुफ्तगू. आजच्यासाठी इतकाच. परत भेटू नवीन बात खबरच्या संगात. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम सर. पहले अली कोकण की जानिब से मैं आपको यहाँ खेड़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ और यकीन जानिए कि चूँकि तालीम तो आज के दौर में बहुत हो रही है और मेरा भी वही फोकस था कि तरबियत के लिए क्या किया जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने असातिज़ा के लिए और पेरेंट्स के लिए और बाकी तालिबात के लिए आपने तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के ज़रिए जो आम तबका है, जो आम पेरेंट्स है, जो आम स्टूडेंट है, उसके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? देखिए, मैं असल में ये अदारों के साथ साथ मैं पिछले 21 साल से इस फील्ड में हूँ. सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग वर्कशॉप वो स्कूल में हो, जिनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, बुनियादी तौर पर पेरेंट्स वर्कशॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, जो यहाँ नहीं आ पाते, उनके लिए NGOs के थ्रू उन तक हम पहुँच सकते हैं. अच्छा. फिर करियर को लेकर जो एक हंगामा खड़ा किया गया आर्टिफिशियल, जी,
तो करियर एक्चुअल होता क्या है, करियर अपनी सलाहियतों को बेचने आना चाहिए, जी करियर उसका ही नाम जी है। जी हाँ मट्टी बेच के आप कुछ कर सकते हैं, हैं, कुछ भी। जी लेकिन करियर डिपेंड करता है हमारे रुझान पर। अच्छा तो पेरेंटिंग अगर अच्छी होती है तो सारी सुन्नतों का हम एहतराम करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन तिजारत भी तो एक सुन्नत है ना, उस पर बिल्कुल। लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? जी तो पहली बात तो ये है कि आज का एजुकेशन मटेरियलिज्म को तरक्की समझ रहा है। जी हाँ वो तो बहाने हैं, जो कुछ भी नहीं करता वो भी अमीर है आज। जी जी हाँ ये तो अप एंड डाउन है। तो जी। खासकर हम मजदूरों के लिए भी वर्कशॉप लेते हैं, जी जो मेहनत कश लोग हैं, जी जिससे समाज बनता है। जी क्योंकि आज एक मजदूर जितनी हलाल की खाता है, दूसरा आदमी कोई भी नहीं नहीं खाता। खाता बिल्कुल। वो गड्ढा खोदने के बाद उतने पैसे मिलेंगे उसको, जी स्लैब भरने के बाद उतने नहीं पैसे मिलेंगे। जी लेकिन वो फिर भी तरक्की क्यों नहीं करता? इस पे भी हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं जी एनजीओ थ्रू। जी क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई उसको, जिसका वो मुस्तहिक है, अब उस पर चेंजेस थोड़े बहुत आ रहे हैं, जी लेकिन वो पेमेंट पे ऐसे लेता है जैसे एहसान ही कर रहा है, जी। उस पर एहसान कोई कर रहा चलो है। हाँ क्योंकि वो ऑटो वाला हो या मेहनत कश हो, वो निगेटिव सोच से काम करता है, इसलिए तरक्की नहीं होती। अच्छा वो पसीना मोती नहीं बनता। हाँ तो उन लोगों के लिए हम वर्कशॉप करते हैं दीनी मदारिस में। परफॉर्मिंग स्किल को लेके हम बहुत मदरसे में भी करते हैं। जी जमीयतुल उलमा के साथ हमने काफ़ी वर्कशॉप किया है उनसे। उसके अलावा जितने भी मकतब फ़िक्र हैं उनके साथ हम काम करते हैं। जी हम स्कॉलर नहीं हैं, जी लेकिन परफॉर्मिंग स्किल एक फ़न है, जी ट्रेनर हैं, कोच हैं। हाँ तो आखिरी बात ये करके अपनी बात पूरी करूँगा कि कुरान कहता है ज़िंदगी खेल और तमाशा है। हाँ तो हर आदमी खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो उसका करियर तभी बनेगा जब वो रुझान के मुताबिक खेल खेलेगा। बिल्कुल अब वो उसका रुझान कुछ अलग बताता है और डिमांड और पेट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग बताती है। जी इसलिए वो काम ज़िंदगी भर करता है जिसके लिए वो था ही नहीं। जी तो खिलाड़ी को बनाने में, खिलाड़ी को स्टार करने में एक कोच होता है। अच्छा या तमाशा है तो तमाशे में उसके किरदार को निखारने के लिए एक डायरेक्टर होता है। जी ये दोनों भी लोग बिहाइंड द कर्टन होते हैं। अच्छा हाँ ये शख्सियत परस्त नहीं होते, हाँ ये सब पब्लिक में नहीं आते। जी वो पीछे भले ही क्रिकेट में जिसको सिखा रहा है, भले जिसको सिखा रहा है उससे वो 100 रन कैसे बनाना ये बता सकता है, लेकिन खुद 50 नहीं बना सकता हो। हाँ अच्छा हाँ लेकिन ये सिखाने की टेक्निक रखता है कि आप 100 कैसे कर सकते हैं। जी वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़वा सकता हाँ है। दोहरा सकता है बिल्कुल। तो ये है फन। जी ये लोग बिहाइंड द कर्टन होते हैं। हाँ जी तो पर्दे के आज पीछे। कोच की बहुत ज़रूरत है, जी जो पहलवान को रिंग में छोड़े, कपड़े संभाले, खुराक मुहैया करे। जी तो बहरहाल एक कोशिश है। जी और आने वाले दिनों में हम हमेशा ट्रेन द ट्रेनर, हम कोशिश करते हैं रेसिडेंशियल वर्कशॉप की भी, टीन एज के लिए भी। जी आप टच में रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी खबरें मिलती रहती हैं। जी हम रेगुलर एक थॉट देते हैं अक़वाल ज़री के शक्ल में। माशाल्लाह हाँ तो बहरहाल हर इंसान के पास ज़िंदगी जीने का मकसद चाहिए। इतना मकसद तो ज़रूरी है कि इस मुल्क से अगर नफ़रतें ख़त्म करनी है, जी तो ये तो पता नहीं कि अंधेरों का क्या हुआ, ये तो बात है। जी उसके बाद न जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाए। वाह 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 अब सर, लोग- जी सर। मैंने आपका अभी 2 घंटा जो सेशन सुना, तो आप तो एक मोटिवेशनल तो माशाल्लाह है ही है, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि आप एक माहिर नफ्सियात भी है। तो आज जो हमारी उम्मत जो है, जी सर। तो एज ए माहिर नफ्सियात आप उम्मत के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, ये हम भूल जाना, माफ़ करना, क्षमा करना, जी और जितना हम अपने हिस्से का काम करेंगे, उम्मत फ़र्द से बनती है, हर फ़र्द अपने हिस्से का काम करे। जी फर्द रब्ते मिल्लत से है, बस तन्हा कुछ भी नहीं है। तनहा हाँ। कुछ भी नहीं जी है। जी हाँ ये क्या बोलेंगे उसको, हुकूकुल इबाद। जी गाड़ी पार्क करना भी हुकूकुल इबाद में आती है। जी जी सुभान मस्जिद में दाखिल होते वक्त चप्पल रैक में रखना भी रखना बहुत भी, बड़ी बात है। बिल्कुल सब फेंक के जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीज़ें, और अपने
माँ बाप को दुखी नहीं देखना, जी सुख पहुंचाने की कोशिश करना। सुभान तो अल्लाह। ये जब चीज़ें आती हैं, ये गुस्से को कंट्रोल करना, और कुछ लोग हमको उकसाते हैं, उकसना, उनके इसमें हाँ, खेल खेलते फोकस हैं, करना है। उनके स्क्रिप्ट को मुकम्मल होने देना नहीं। हाँ, अपने हिस्से का चिराग जलाते रहें, और अल्लाह ताला किसी की मेहनतों को ज़ाया नहीं करता। हाँ, पानी भी एक जगह मुसलसल गिरता है तो निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक मकसद चाहिए ज़िंदगी जीने का, जी और जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता, खाना सरवाइव करना ये मकसद नहीं हो सकता, ये ज़रूरतें हैं। जी मकसद जब आपके पास होगा